नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरह से सरकार के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर और जिस तरह से भुगतान कराया जा रहा है और जिस तरह से सहारा निवेशक विगत 8-10 सालों से अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, कभी इस न्यायालय तो कभी उस न्यायालय तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट तो कभी उपभोक्ता फोरम, पता नहीं कितने फोरमों पर अपना आवेदन, अपना भुगतान प्राप्त करने के लिए दिए, कितने लोगों से निवेदन किए और इस जद्दोजहद में कितने सारे निवेशक तथा कितने सारे कार्यकर्ता एजेंट जिनका एक खुशहाल जीवन यापन जी रहे थे और उनकी एक खुशहाल परिवार था, उन लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी और आज भी इस विकराल समस्या से जूझ रहे हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए यह प्रश्न चिन्ह आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह उठता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ चैनल, कुछ टीवी पत्रकार मोदी सरकार के भक्त हैं, यानी मोदी सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, बल्कि अगर सरकार गलत भी कर रही है तब भी उसको मिर्च मसाला लगा के ऐसा समाचार प्रसारित करेंगे कि यह देश के लिए काफी उपयोगी है, देश के लिए काफी प्रगतिशील है, बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत ही अच्छा सरकार कार्य कर रही है। तो यह जो समूह है उसको गोदी मीडिया के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन साथियों, प्रश्न चिन्ह आज इस बात पर भी उठता है कि उसी गोदी मीडिया का विरोध करने के लिए हमारे बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार, जिन्होंने समाज के गंभीर समस्याओं को आम आवाम के सामने, देश के सामने रखा, उजागर किया और उस पर देश को झुकना पड़ा, वह पत्रकार भी आज चुप हैं। सारा चीज उनके नजर में होने के बावजूद भी ऐसे पत्रकार जो गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन इस विकराल समस्याओं पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, तो प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एनडीटीवी के विख्यात पत्रकार, विख्यात संपादक रवीश कुमार, न्यूज 24 और इंडिया टीवी के संपादक तथा बहुत बड़े वक्ता पत्रकार अजीत अंजुम, एबीपी न्यूज के संपादक पुण्य प्रसून वाजपेयी और हिंदुस्तान टाइम्स के विख्यात पत्रकार अभिसार शर्मा। साथियों, इन लोगों ने गोदी मीडिया से त्रस्त आकर, इनके ऊपर दबाव था कि आप सरकार के विरोध में कोई शब्द, कोई चैनल, कोई समाचार प्रसारित नहीं करेंगे और इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से समझा और अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए इन लोगों ने ऐसे चैनलों को लात मार दिया और ऐसे चैनलों से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देके एक स्वतंत्र चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं। इन लोगों का यूट्यूब चैनल है, इनका फेसबुक पेज है, इनका ट्विटर चैनल है, इनका इंस्टाग्राम चैनल है और इन सब चैनलों पर इन लोगों के लाखों लाख सब्सक्राइबर हैं। इन लोगों से लाखों लाख 40-40, 50-50 लाख सब्सक्राइबर हैं और सारे देश के लोग इन लोगों से प्यार करते हैं और इन लोगों से देश के लोग अपेक्षा भी करते हैं कि जब ऐसा विकराल समस्या आज हमारे देश के सामने है, जिसमें लगभग 4-5 लाख लोगों ने
अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, फांसी पर झूल गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए, उनकी जीवन जो खुशहाल जीवन यापन जी रहे थे, परिवार में सुख समृद्धि सारा चीज था, आज उनका सारा परिवार तहस नहस हो गया। साथियों, आर्थिक संकट, गरीबी क्या होता है, गरीबी से जो जूझ रहा है, जो व्यक्ति गरीबी जानता है, उस व्यक्ति से पूछिए कि गरीबी क्या होता है। लेकिन इन पत्रकार साथियों को बखूबी मालूम है कि किस तरह से हमारे देश के लगभग आधे से अधिक आबादी सरकार तथा सहारा या अन्य चिट फंड कंपनियों के कुचक्र में फंस के उनका जीवन का जो समृद्धि है, उनके जीवन लीला समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किस तरह से कितने परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन पत्रकारों के मुंह में एक शब्द न निकलना बहुत भारी चिंता का सबब बनता जा रहा है। साथियों, मैं इन पत्रकारों को इस चैनल वीडियो संदेश के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देश के जनता के समस्याओं को समाज के सामने लाते हैं, देश के सामने लाते हैं, लेकिन यह जो समस्या है, यह पूरे देश की समस्या है, यह बहुत ही विकराल समस्या है। इस समस्याओं को आप तत्काल देश के सामने लाए और मेरा विश्वास है कि अगर आप इन समस्याओं को, इन विकराल समस्याओं को देश के सामने लाएंगे तो निश्चित रूप से हम निवेशकों को भुगतान प्राप्त होगा और हमारे निवेशकों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, जो 11-12 लाख लोगों की आज रोजगार दांव पर लगी है, उनका रोजगार खत्म होने के कगार पर खड़ी है, उनका रोजगार भी बच सकता है। साथियों, मैं एक बहुत ही छोटा कार्यकर्ता या पत्रकार कुछ भी मान लीजिए, लेकिन देश की हित जो है वो सर्वोपरि है और आज देश का हित जो है सरकार तथा यह कुचक्र रचने वाली कंपनियों के कारण बहुत भारी प्रभावित हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, माननीय रवीश कुमार जी से निवेदन करता हूं, माननीय अजीत अंजुम जी से निवेदन करता हूं, माननीय पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी से निवेदन करता हूं और माननीय अभिसार शर्मा जी से निवेदन करता हूं। इसके साथ साथ कई हमारे यूट्यूब पत्रकार हैं जो सरकार के विरोध में अक्सर न्यूज चलाते रहते हैं, उन सब लोगों से मैं हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इतने बड़े समस्या, इतनी जटिल समस्या, जिन समस्याओं से देश की आधी से अधिक आबादी जूझ रही है, उस समस्याओं को आप पूरे भरपूर जोर शोर से अपने चैनलों पर उठाएं ताकि हम निवेशकों के साथ साथ देश की आधी आबादी के साथ न्याय हो सके। साथियों, ये शब्द मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हम निवेशकों के साथ, हम कार्यकर्ताओं के साथ सरकार न्याय करने के मूड में नहीं है। सरकार का जो यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह भुगतान करने का पोर्टल नहीं है, यह वितरण करने का पोर्टल है। साथियों, भुगतान और वितरण में अंतर होता है। तो सरकार भुगतान नहीं कर रही है, सरकार वितरण कर रही है। वितरण किस बात का कर रही है? सरकार बोलती है कि हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए आ गए हैं, उसको हम वितरण करेंगे, इसके बाद जो बाकी बचे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करके मांगेंगे, उसका वितरण करेंगे। तो क्या हमें वितरण चाहिए या भुगतान चाहिए? अब भुगतान चाहिए तो जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है भुगतान कराना, सिर्फ कंपनियों की जिम्मेदारी है? इस मुद्दे पर आप लोग अपना राय रखें और इस समस्या को देश के सामने उजागर करें ताकि कुछ ना कुछ हम लोगों का भला हो सके। मैं एक बार पुनः आप सभी देशभक्त पत्रकारों का आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप लोग, अगर मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुंचे तो आप लोग सहारा निवेशकों या अन्य कंपनियों के साथ जितना भी चिट फंड हुआ है, आम निवेशकों के साथ, आम गरीबों के साथ, उनके साथ न्याय दिलाने के लिए, उनको न्याय प्राप्त कराने के लिए आप लोग अपने चैनलों पर इसको जोर शोर से उठाएं ताकि निवेशकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ भी न्याय हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। मैं
निवेशकों से तथा कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमारे सोशल पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन पत्रकार साथियों तक यह न्यूज पहुंचे और वह इस गंभीर समस्याओं को अपने चैनल पर उठाएं, ताकि हम लोगों को कुछ न कुछ न्याय प्राप्त हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। साथियों, नमस्कार।